हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। तो प्रीवियस वीडियो रे हमें हाइड्रोस्फीयर एंड लिथोस्फीयर पढ़ी देथिले। आज वीडियो रे हमें स्टार्ट करबा एटमॉस्फेयर एंड बायोस्फीयर। हमें प्रीवियस वीडियो रे पढ़िथिले से कोन थिला हमर जो लिथोस्फीयर थिला सेटा दी भाग रे विभक्त होइतिला। गोटे थिला लैंडफॉर्म आ गोटे थिला ओशन बॉडीज बा वाटर बॉडीज देन लैंड बॉडीज। तो लैंड बॉडी को हमर कोन को होतला से तो पांजिया पांथलास थिला। देन मझिरे कौन है टेथिस सागर सृष्टि हो पांजिया पांथलास अलग है कि देन जो लैंड बॉडीज थिला से 7टा महादेश बा 7 कॉन्टिनेंट रे आउ जो महासागर जो हमर वाटर बॉडी थिला से 5टा महासागर बा 5 ओशन रे डिवाइड हैला जहाँ हमें पढ़ी। तो 7टा कॉन्टिनेंट हमर कौन थिला 7 कॉन्टिनेंट एशिया अफ्रीका यूरोप देन उत्तर अमेरिका दक्षिण अमेरिका बा नॉर्थ अमेरिका साउथ अमेरिका देन ऑस्ट्रेलिया एंड अंटार्कटिका देन 5 ओशन आमर कौन कौन थिला पैसिफिक ओशन देन अटलांटिक ओशन देन इंडियन ओशन आ कौन थिला अटलांटिक ओशन एंड आर्कटिक ओशन 5टा ओशन थिला आमर और 7 कॉन्टिनेंट थिला। तो आज वीडियो में स्टार्ट करबा एटमॉस्फेयर। तो एटमॉस्फेयर कौन द अर्थ इज सराउंडेड बाय ए लेयर ऑफ गैस कॉल्ड द एटमॉस्फेयर। तो अर्थ रो चारिपटे जो एयर रो लेयर सराउंड होइक अछि तो ताको हमें कौन कहबा एटमॉस्फेयर कहिताउ। दिस थिन ब्लैंकेट ऑफ एयर इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंपोर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ द प्लैनेट। तो ये जो आम जानी जो आमर 8 प्लैनेट अच्छी मध्य केवल अर्थ रे ही लाइफ सृष्टि होइछि लाइफटा क्रिएट होछि। ताले कौन पाई 3टा जिनसर अवेलेबल पाई फर्स्ट तो होछि लैंड देन तापर होछि वाटर देन थर्ड होछि एयर। तो ए एयर भी आम पे कौन इम्पोर्टेंट बा ए प्लैनेट रे हम अर्थ रे जो लाइफ क्रिएट होछि तो एयर भी एथरे कौन गोटे अविच्छेद्य अंग भाव में अंशग्रहण करुछि। इट प्रोवाइड्स अस विथ द एयर वी ब्रेथ एंड प्रोटेक्ट अस फ्रॉम द हार्मफुल इफेक्ट ऑफ सनरेज। ताले ये जो ब्लैंकेट भली एयर रहुछि हम एयर चारिपटे ये हमको कौन करुछि कोथरे हेल्प करुछि। इट प्रोवाइड अस विथ एयर टू ब्रेथ आमर श्वासक्रिया पाई आमको हेल्प करुछि ता सहित प्रोटेक्ट कोथरु करुछि हार्मफुल इफेक्ट ऑफ सनरे रु प्रोटेक्ट करुछि। द एटमॉस्फेयर एक्सटेंड अप टू ए हाइट ऑफ अबाउट 1600 किलोमीटर। ताले आमर जो एटमॉस्फेयर अच्छी अर्थ उपरे जो ब्लैंकेट टाइप रो अछि से केते किलोमीटर एक्सटेंड करिछि आमर अर्थ हेले ता ऊपर केते 1600 किलोमीटर पर्यंत एक्सटेंड करिछि। The atmosphere is divided into 5 layers based on composition, temperature and other properties. ताले आमे जो पढ़ी थिले हाइड्रोस्फीयर सेटा 5 ओशन रे डिवाइड हेतिला देन लिथोस्फीयर सेटा 7 कॉन्टिनेंट रे डिवाइड हेतिला। तो हमर जो एटमॉस्फेयर रहला सेटा भी केतेटा लेयर रे डिवाइड हेछि सेटा भी 5 लेयर रे डिवाइड हेछि। तो कहा को बेसिस करी कि कंपोजिशन एयर कंपोजिशन टेम्परेचर आउ किछि अदर प्रॉपर्टीज को लेकि हम एटमॉस्फेयर 5 लेयर रे डिवाइड हेछि। These layers starting from earth surface are called the troposphere then stratosphere then mesosphere then thermosphere and exosphere। ताले हमर जो 5टा स्फीयर अछि एटमॉस्फेयर को 5 स्फीयर रे डिवाइड कराइ छी। ताले से सब कोन कोन गोटे होछि कोन ट्रोपोस्फियर देन स्ट्रेटोस्फियर देन मेसोस्फियर देन थर्मोस्फियर देन लास्ट को होछि कोन एक्सोस्फियर बा एक्सोस्फियर। ताले सरफेस अर्थ रा सरफेस पाखरु जो लेयर टा स्टार्ट हिछि ताको हम कोन कहछे ट्रोपोस्फियर और लास्ट को जोटा रहले सेटा होछि एक्सोस्फियर। द एटमॉस्फेयर इज कंपोज्ड ऑफ मेनली ऑफ नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन व्हिच मेक अप अबाउट 99% ऑफ क्लीन ड्राई एयर। तो आम एयर जो प्रेजेंट अछि सतरे को गैस रा अमाउंट अधिक अछि को गैस नाइट्रोजन और ऑक्सीजन जार अमाउंट मिसी के केते 99% होछि। तो नाइट्रोजन हमर केते अछि 78% अछि और ऑक्सीजन केते अछि 21% अछि। और जो 100 रु 99 पळेला कोन 78 पळेला नाइट्रोजन 21 पळेला ऑक्सीजन जो 1% और रहिला से 1% कोन होछि कौन होची 21% एंड अदर गैसेस लाइक कार्बन डाइऑक्साइड आर्गन एंड अदर कंप्राइजेस ऑफ 1% ऑफ वॉल्यूम। ताले जो 1% अदर गैस रहिला सतरे कौन कौन रोची कार्बन डाइऑक्साइड भी रोची आर्गन भी रोची ए सब
आ 1% रोचे। ऑक्सीजन इज द ब्रेथ ऑफ लाइफ व्हाइल नाइट्रोजन हेल्प इन द ग्रोथ ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। ताले ऑक्सीजन हमको कोथरे हेल्प करूची ब्रीदिंग करिया पई श्वासक्रिया करिया पई। ताले नाइट्रोजन कोथरे हेल्प करूची प्लांट रो ग्रोथ पई बा ऑर्गेनिज्म मानकर ग्रोथ पई हमको नाइट्रोजन हेल्प करूची। देन आउ जो अदर गैसेस रे जो गैस रा रहिला कार्बन डाइऑक्साइड थ्रू प्रेजेंट इन minute amount is important as it absorbs heat radiated by the earth, thereby keeping the plant warm. It is also essential for the growth of plant. तो कार्बन डाइऑक्साइड जो 1% भितर अच्छी से जो गैसटा सी भी हम पे इम्पोर्टाट। तो ये कौन कर हीट को अब्जर्व कर रखुची ता सहित एटा कौन प्लानेट को वार्म रखिबार हेल्प करुची। ता सहित कौन करुची प्लांट रो ग्रोथ पे भी हेल्प करुची कारण प्लांट माने कौन करंती से मैंने कार्बन जो आमर फोटोसिंथेसिस करथांती खाद्य प्रस्तुत करथांती को प्रोसेस रे आलोक संश्लेषण बा फोटोसिंथेसिस। तो सही प्रोसेस रे से कौन दरकार करंती कार्बन डाइऑक्साइड दरकार करंती। तो प्लांट मानकर ग्रोथ पई भी कौन हेल्प होची कार्बन डाइऑक्साइड हेल्प करूची। द डेंसिटी ऑफ एटमॉस्फेयर वैरीज विथ हाइट अनुसार यार डेंसिटी एयर डेंसिटीटा डिफर हुए बा डिफर करे भैरी करे। तो से सब कौन पढ़े इट इज मैक्सिमम। तो डेंसिटीटा केतेबेले अधिक थाए इट इज मैक्सिमम एट द सी लेवल एंड डिक्रीजेस रैपिडली एज यू गो अप। You know the climbers experience problems in breathing due to this decrease in density of air. ताले आम जिते ऊपर ऊपर को जीवा से कौन हो एयर डेंसिटी से कमी कमी जीव जहाँफल गैस ऑक्सीजन परिमाण से कमिब डेंसिटी जेहेतु कमिला माने कौन ऑक्सीजन परिमाण कमिब। तो से जो क्लाइंबर माने चढ़ती से माने कौन करती फील ब्रेदिंग रे प्रॉब्लम फील करती जिते ऊपर को जीवे। दे हैव टू कैरी विथ देम ऑक्सीजन सिलिंडर्स टू बी एबल टू ब्रेथ एट हाई अल्टीट्यूड। तो से सागर कौन लेकिन जाती ऑक्सीजन सिलिंडर लेकिन जाती जहाँफल से कंफर्टेबली कौन करेंगे ब्रेदिंग करेंगे। द टेम्परेचर ऑल्सो डिक्रीजेस एज यू गो अपवर्ड। ता सहित टेम्परेचर भी कौन हम डिक्रीज करते उपरको आम जा से टेम्परेचर डिक्रीज कर जिते तौक को आसवा यार सरफेस रू से कौन हम टेम्परेचर बढ़ी बढ़ी जीव जो मांटाल कोर ये सब अच्छे। तो यार सरफेस तौक आसिले कौन हम तौक आसिले टेम्परेचर हाई हम ऊपर को गले टेम्परेचर लो हम। द एटमॉस्फेयर एक्सर्ट्स प्रेशर ऑन द अर्थ। ता सहित एटमॉस्फेयर कौन करे अर्थ उपर किसी प्रेशर क्रिएट करता है। दिस वैरीज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। सम एरियाज एक्सपीरियंस हाई प्रेशर एंड सम एरियाज लो प्रेशर। एयर मूव्स फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। तो एयर कौन करे कौटी को जगह को मूव करे हाई प्रेशर एरिया रू लो प्रेशर एरिया को एयरटा मूव करते। मूविंग एयर इज नोन एज विंड। तो एयरटा मूव करे ताको आम कौन कहवा विंड कहवा। तो एयर विंड मध्य डिफरेंस कौन है सब जगह एयर अच्छी किंतु विंड केतेबेले एयर को कहवा जितेबाला एयरटा मूवमेंट करिवो मूविंग एयर को आम कौन कहवा विंड कहवा। वायु सब जगह अच्छी किंतु पवन क्या कहवा जितेबाला वायु बहिबो तो सेतेबाला आम ताको पवन कहवा विंड कहवा। तो यहाँ आमर गला कौन एटा आमर गला एटमॉस्फेयर विषय एवं देखिए बायोस्फीयर। तो बायोस्फीयर आम क्या कहू एक्चुअली आम जाने क्या जो तीनटा रहा आमर मेन कंपोनेंट लाइफ एक्जिस्ट करने आमको तीनटा कंपोनेंट दरकार अच्छी कौन कौन लैंड वाटर देन एयर ये तीनटार दरकार अच्छी। तो ये लैंड फॉर्म को आम कौन कहले लिथोस्फीयर कहले देन वाटर को आम हाइड्रोस्फीयर कहले देन एयर को आम कौन कहले एटमॉस्फेयर कहले। तो ये तीनटा स्पीयर इंटरैक्टरी जो तीनटा स्पीयर कौन कर मिलन स्थल में तीनटा स्पीयर इंटरैक्ट कौन क्रिएट होती बायोस्फीयर क्रिएट होती। द बायोस्फीयर इज द नैरो जोन ऑफ कांटेक्ट बिटवीन द लैंड वाटर एंड एयर। तो यहाँ कौन गोटे नैरो जोन माने गोटे एरिया जोटि कि एटमॉस्फेयर भी अवेलेबल अच्छी लिथोस्फीयर भी अवेलेबल अच्छी देन हाइड्रोस्फीयर भी अवेलेबल अच्छी। तो इट इज ए जोन दैट लाइफ दैट इज यूनिक टू दिस प्लानेट एक्जिस्ट। तो यहाँ से स्थान कौन हुए लाइफ एक्जिस्ट करते जोटि तीनटा स्पीयर मिलन स्थल इंटरैक्ट कर। देन आसला देयर आर सेवरल स्पेशल ऑफ ऑर्गेनिज्म दैट वेरी इन साइज। देयर आर सेवरल organism special of organism that vary in size from microbes and bacteria to huge animal। इस स्थान रे कौन बहुत प्रकार बहुत भेराइटी बहुत साइज ऑर्गेनिज्म मैंने देखा जाती जमती कि बैक्टीरिया ह्यूज एनिमल बा मामल मध्य देखा जाती। ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म इंक्लूडिंग ह्यूमन्स आर लिंक्ड टू ईच अदर एंड टू द बायोस्फीयर
फॉर सर्वाइवल ता सहित ह्यूमन माने मध्य कोन करथांती जण जनक सहित कोन करथांती इंटरैक्ट करथांती द ऑर्गेनिज्म इन द बायोस्फीयर में ब्रॉडली बी डिवाइडेड इनटू द प्लांट किंगडम एंड द एनिमल किंगडम जो सब ऑर्गेनिज्म माने रही थांती समानक हम दुईटा किंगडम रे डिवाइड करछे गोटे होची प्लांट किंगडम एंड देन एनिमल किंगडम तो एटा पूर्वरु थिला देन एबे कोन एबे चलचे हमरा 5 किंगडम मोनेरा प्रोटिस्टा फंजाई देन एनिमल एंड प्लांट तो फर्स्ट किंगडम देन फास्ट रु कोन थिला दुईटा किंगडम थिला प्लांट किंगडम एंड एनिमल किंगडम द थ्री डोमेन्स ऑफ द अर्थ interact with each other and affect each other in some way of the other. For example, cutting a forest for fulfilling our needs of wood or clearing land for agriculture may lead to fast removal of soil from slope. Similarly, earth's surface may be changes due to the natural calamities like earthquake. For example, there could be submergence of land as happened in the case of tsunami recently. तो आम कौन करार अच्छे जो तीन टा आमर डोमेन पार्ट जो लाइफ एक्जिस्ट करुच्ची को तीन टा एलिमेंट पे लैंड वाटर एयर तो आम को आपको कौन संरक्षण कर रखिबार अच्छी ये जदि क्षय है तो आमर कौन लाइफ एक्जिस्ट हो पारनि जो कौच आम जदि बहुत परिमाण में फॉरेस्ट रू ट्री काटिबा कलकारखाना बनवाई कि गृह बनवाई इंडस्ट्रीज बनवाई फल कौन हम मृत्तिका क्षय हाँ सहित एनवायरमेंट भी अफेक्ट पड़ो सहित आ कौन हो एबी जो नेचुरल कैलामिटीज सब हो सुनामी हो मृत्तिका क्षय घटुची पार्ट्स ऑफ अंडमान एंड निकोबार आइलैंड वर सबमर्ज्ड अंडर वाटर डिस्चार्ज ऑफ वेस्ट मटेरियल इनटू लेक्स एंड रिवर मेक्स द वाटर अनसुटेबल फॉर ह्यूमन यूज तो सहित हाइड्रोस्फीयर बा वाटर केमिति माने कौन हो खराब हो डिस्ट्रॉय हो कौन पे वेस्ट मटेरियल को आम वाटर बॉडीज को छाड़ा द्वारा देन आ कौन करवा द्वारा ता सहित आमर कौन हो जो इंडस्ट्रीज हो से सब कौन कर वेस्ट मटेरियल सब वाटर बॉडीज को ही छाड़ी दौरान नियर वाटर बॉडी जहाँ सब रोचे नदी नाल ह्रद से सब को छाड़ी दौरान जहाँफल कौन हो सब ह्यूमन यूज पे अनसुटेबल हो विषाक्त हो पॉइजनस हो जहाँफल से जो जलचर प्राणी मैंने रोचंती एक्वाटिक एनिमल से क्षतिकारक से लाइफ भी डेंजरस बा डैमेज हम elimination from industries thermal power plants and vehicle pollute the air तो एयर आमर केमती होची लैंड रे पड़िले वाटर रे पड़िले केमती से गुडी कोन डिस्ट्रॉय होची बा जोटा आमर ह्यूमन रे यूजेस रे आसीबोनी सेही परिस्थिति क्रिएट होची तो आमर एठी एयर केमती जो प्रदूषण होची बा एयर पोल्यूशन केमती होची एमिशन फ्रॉम इंडस्ट्रीज रू भी किछि एलिमिनेशन होची गैस पॉइजनस गैस थर्मल पावर प्लांट्स एंड व्हीकल एथुर किसी गैस पॉइजनस गैस प्रोड्यूस होची जहाँफल आमर एयर पॉल्यूट होची कार्बन डाइऑक्साइड इज एन इम्पोर्टेंट कन्स्टिट्यूएंट ऑफ एयर कार्बन डाइऑक्साइड आम पे इम्पोर्टेंट दरकार कारण फोटोसिंथेसिस रे प्लांट माने दरकार करछन कार्बन डाइऑक्साइड किंतु अधिक होले एटा भी आम पे खराब बट इंक्रीज इन द अमाउंट ऑफ CO2 लीड्स टू इंक्रीज इन ग्लोबल टेम्परेचर अधिक कार्बन डाइऑक्साइड अधिक इनक्रीज कले कौन हम आम ग्लोबल टेम्परेचर हाई हम कारण यहाँ कौन कर हिट को ऑब्जर्व कर रखे दिस इज टर्म्ड एज ग्लोबल वार्मिंग देयर इज दस ए नीड टू लिमिट द यूज ऑफ रिसोर्सेस ऑफ द अर्थ टू मेंटेन द बैलेंस ऑफ नेचर बिटवीन द डोमेन्स ऑफ द लिथोस्फीयर एंड एटमॉस्फेयर एंड हाइड्रोस्फीयर तो आमको कौन करार अच्छी बैलेंस कर सब रिसोर्सेस रे यूज करार अच्छे आ तीनटा जो स्फीयर आम रहा बा जो 3 डोमेन एलिमेंट लैंड वाटर एंड एयर को संरक्षित रखिबार अच्छी को डैमेज बा पॉल्यूट करिबार नाही जहाँफल हमर कौन लाइफ एक्जिस्ट भलसे एक्जिस्ट कर परिबा ताले ई वीडियो रे हमर कौन सरीगला एटमॉस्फेयर एंड हाइड्रोस्फीयर हम डिस्कशन करते देन नेक्स्ट वीडियो को आम आ गोटे चैप्टर स्टार्ट करवा।